कितनी विशेष चाहिए आपको, मतलब कि कितनी इच्छाएं हैं आपकी, क्या वो भूख कभी खत्म हो सकती है? अपने इकोनॉमिक्स में एक टर्म आता है कि रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं बट वांट्स अनलिमिटेड, और यही 2020 की वंडर वुमन 1984 मूवी हमें दिखाने की कोशिश करती है। मगर ये बात है कि मूवी अपनी इस मैसेज के साथ कितनी सीरियस है। अब इस बात को समझने के लिए हम इस मूवी का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और आगे जाने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो ये है अपनी वंडर वुमन एके डायना। अपनी पिछली मूवी के हिसाब से अब वो इस मूवी में एडजस्ट होना सीख चुकी है। अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखती है मगर लोगों की मदद करना नहीं भूलती। उसके प्यार को मरे 70 साल हो चुके हैं मगर अब भी वो स्टीव से प्यार करती है, वो भी सच्चा वाला। अपनी काबिलियत और इंटरेस्ट के मद्देनजर वो एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स की जानकारी करती है द स्मिथसोनियन म्यूजियम में एज एन आर्कियोलॉजिस्ट के तौर पे। और वहीं उसकी मुलाकात होती है वहां की नए रिक्रूट से जिसका नाम बारबरा मेन्योरा है। शुरू में वो दोनों दोस्त होते हैं मगर धीरे धीरे चीजें और भी बुरी होना शुरू हो जाती हैं। उसी बीच में मैक्सवेल लौटा फिरता है मगर एक मकसद के साथ, क्योंकि उसे ड्रीम स्टोन चाहिए। और ये ड्रीम स्टोन ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे हो गया मंकीज पॉ। मतलब कि उस स्टोन की एक कोई खासियत है कि वो आपकी कोई भी एक ग्रेट विश पूरी कर सकता है मगर उस विश के बदले वो आपसे बहुत बड़ी कॉस्ट लेता है। अब जबकि डायना को इन सब करामातों के बारे में जानकारी हो जाती है तो वो अपने इस टेम्पररी रेजरेक्टेड बॉयफ्रेंड के साथ चीजों को ठीक करने की कोशिश करती है और फिर एक स्वीट सा एंड होता है। अब देखो ये सारी बातें तो कहानी की बहुत ही छोटे में ऊपर से हो गई और उसके मेन विशेष वाली बकचोदी को समझने के लिए हमें ड्रीम स्टोन के बारे में समझना होगा। और अब अगर हमें ड्रीम स्टोन के बारे में समझना है तो हमें 1902 में पब्लिश हुई विलियम वेमार्क जेकब्स की लिखी हुई द मंकीज पॉ के बारे में जानना होगा। अब देखो 1902 में लिखी गई ये शॉर्ट स्टोरी बहुत ही इंटेंस, हॉरिफाइंग, थ्रिलिंग और सस्पेंसफुल है। और इसका सबसे क्लोजेस्ट मूवी डिपिक्शन मैं अपने ब्लेयर विच प्रोजेक्ट मूवी को कह सकता हूं, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि बुक पूरा इंटेंस हॉरर है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये बुक अपने डर को, आपके सस्पेंस को आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ देती है कि तुम इमेजिन करो कि कितना भयानक और हॉरिफाइंग हो सकता है। अब इस बुक में मंकीज पॉ आपको आपकी 3 ग्रेट विशेस पूरी करने की सहूलियत देता है, मगर ध्यान देना ये विशेस कोई जादू ही नहीं है। विशेस हमेशा एज अ नेचुरल सेंसेशन की तरह टेक प्लेस करती है और ठीक इसी वजह से ये चीज विश मांगने वाले से एक एनॉर्मस प्राइस लेती है, क्योंकि आपने अपने तकदीर में इंटरफेरेंस किया है जिसकी एक प्राइस तो आपको चुकानी ही पड़ेगी। अब ठीक इसी का डिपिक्शन हमें वंडर वुमन 84 के ड्रीम स्टोन में भी देखने को मिलता है, जिसे बनाया था अपने ग्रीक गॉड डेकाला फ्रिया एरो ने, जिसका और भी नाम है जैसे कि डोलोस मेंडोसियोस, जो कि एक गॉड ऑफ ट्रिकरी एंड मिशेफ है। मतलब कि ओवरऑल जैसे डायना ने बताया है कि वो एक बैड गॉड है, वैसे ये ड्रीम स्टोन बस आपकी कोई भी एक ग्रेट विश पूरी कर सकता है। मगर ध्यान देना, जितनी ही ग्रेट आपकी विश होगी उतनी ही ग्रेट आपको कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। और ठीक जैसे हम स्टोन का सबसे पहला यूज बारबरा के ऑफिस में देखते हैं, जब ये बंदा कॉफी की विश मांगता है तो उसको कॉस्ट क्या चुकानी पड़ती है कि उसकी कॉफी बहुत ही गर्म होती है, थोड़ा सा जल जाता है उसका। और ठीक जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी ग्रेट आपकी विश होगी उतनी ही ग्रेट आपको कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। और ठीक इसी सीन के बाद टोटल 3 लोगों ने ड्रीम स्टोन को यूज किया है। पहली बार जब डायना स्टीव को जिंदा एज अ नॉर्मल एनसी के रूप में चाहती थी तो डायना ने कॉस्ट चुकाई अपनी आधी पावर्स गवा के, क्योंकि वो एक जीव को जिंदा करा रही थी। और जब लास्ट में उसने अपनी विश को री अनाउंस कर दिया तो उसकी पावर्स भी वापस आ गई। ठीक यही सही जैसे दिख ही रहा है कि वो अब हील करने लगी है, जो कि वो पहले नहीं कर पा रही थी। उसके बाद बारबरा जब डायना बनना चाहती थी तो उसने कॉस्ट चुकाई खुद को खो के, क्योंकि वो किसी और की तरह बनना चाहती थी और अपने आप को ही खो बैठी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब मैक्सवेल लॉर्ड ने खुद इटसेल्फ ड्रीम स्टोन बनने की चाहत प्रकट की तो उसने कॉस्ट चुकाई अपनी हेल्थ खो के। अब देखो इस मूवी के इन सब बवाल को ठीक करने का सोल्यूशन भी दिया गया है, मगर वो सोल्यूशन सिर्फ 2 है, जिसे बताया गया है कि चाहे आप स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दो या फिर मिला है जो उसे वापस कर दो। और इंसानी नीयत तो जाहिर सी बात है, स्टोन को तोड़ेंगे नहीं और जो मिला है उसे वापस करेंगे नहीं। मतलब कि मूवी इसे एज ए सिंप्लीफाइड वे में भी बताती है कि विश को री अनाउंस कर दो मींस कि अपनी विश को वापस दे दो, त्याग दो, छोड़ दो, दूर कर दो। और अब अपनी इन्हीं सारी बातों के बाद सिर्फ एक ही शख्स आता है जिसने बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाया और बार बार इस पावर्स को यूज करने का तरीका निकाला, अपने मैक्सवेल लॉर्ड ने। अब यहाँ से जब हमें देखने को मिलता है कि जब ड्रीम स्टोन की पोजेशन चेंज हो गई, उसकी एंटिटी अब एक लिविंग फॉर्म हो चुकी है, तो भाई रूल्स भी चेंज हो चुके हैं, जिसके बारे में मैक्सवेल चॉपर में ही बताता है। अब वो चाहे तुमसे एक प्राइस ले सकता है या फिर नहीं भी ले सकता है। तुम्हें एग्जाम में पास कराने के लिए वो तुम्हारी जान तक मांग सकता है, क्योंकि भाई अब वो डिसाइड करता है कि किस चीज के लिए कितनी बड़ी प्राइस वो लेगा। अब यहाँ अगर हम मैक्सवेल की पर्सनैलिटी को शुरू से ही एनालाइज करके देखें तो उसकी जिंदगी में उसे हमेशा सब कुछ नहीं मिला। वो दोस्तों से डिस्कनेक्टेड रहा, उसे वो खुशहाल बचपन नहीं मिला, उसे कभी बराबरी का इज्जत नहीं मिला, यहाँ तक कि जवानी में पूरा प्यार भी नहीं मिला। और सिर्फ इसीलिए वो अपने कर्मों को सही ठहराता है। वो मूवी के शुरू होते ही कहता है लाइफ इज ग्रेट बट इट कैन बी बेटर।
मतलब कि जिंदगी अच्छी है मगर और बेहतर हो सकती है, और ये और के चक्कर में लोग और पाने के लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भूल जाते हैं, क्योंकि ये कोई नहीं चाहता कि इच्छाओं की वजह से उनकी दुनिया ही बदल जाए। लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं मगर बिना किसी कॉस्ट को चुकाए। कोई सीधी सी बात है कि यार इच्छाएं कभी खत्म नहीं होने वाली। इवन दो यूएस का प्रेसिडेंट भी इस मूवी में कहता है कि उसे और की इच्छा है, जो कि वो अपने देश का सबसे पावरफुल बीइंग है। इवन दो उसे और की इच्छा है, यहां तक कि वो यहां पे कहता भी है व्हाट इज देयर विश फॉर बट मोर, मांगने को है ही क्या सिवाय और मांगने के। अब ये बात मूवी अपने पॉइंट को बहुत ही परफेक्टली तरीके से दिखाती है। इवन द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द कंट्री विशेस फॉर मोर, और इस बात को हम मूवी के क्लाइमैक्स में भी देखते हैं, जहां डायना पूछती भी है व्हाई आर यू डूइंग दिस, डोंट यू हैव एनफ। उस पे मैक्सवेल कहता है व्हाई नॉट मोर, व्हाई नॉट विश फॉर मोर। अब एक्चुअली में ये चाहत वाली कहानी खत्म कब होगी? हम सुपर हीरोज की बात छोड़ देते हैं, मूवी अपने सीरियस पॉइंट को दिखाने का सॉल्यूशन देती है, मगर अपने रियल लाइफ में पॉल सैमुएल्सन जी ने, जिन्हें इस सॉल्यूशन के लिए नोबेल प्राइज भी मिला, उन्होंने सबसे पहली बार इसका क्लियर और सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम को तो आप जानते ही हैं कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स, संसाधन अपने पास कम है लेकिन मानवीय इच्छाएं कभी खत्म नहीं होने वाली, इररिस्पेक्टिव टू अमीर या गरीब। ये बात कोई जरूरी नहीं है कि गरीब को ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, अमीर को भी होती है, क्योंकि भाई उसकी इच्छाएं ज्यादा है, उसकी चाहत ज्यादा है। किसी को मार्स पे जाना है तो किसी को दुनिया का सबसे महंगा घर चाहिए, कोई अपनी पर्सनल कंट्री बनाना चाहता है तो किसी को अपनी सिक्योरिटी के लिए वर्जिन्स चाहिए। और ये बात मैं कोई मजाक नहीं कह रहा हूं, ये सारी बातें सच है। और इन सब बातों को अगर हम जोड़ के देखें तो ये कहीं ना कहीं सारी बातें चाहत से रिलेटेड हैं। तो पॉल सैमुएल्सन जी ने इसका सॉल्यूशन क्या दिया? तो उन्होंने इस परेशानी को दूर करने के लिए 3 बेसिक क्वेश्चंस पूछे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब भाई इसको डिफाइन करूंगा तो काफी इन डेप्थ इकोनॉमिक्स हो जाएगा, मगर मेन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि मूवी इस बात का सॉल्यूशन क्या देती है। अब देखो मूवी में इस क्वेश्चन का कॉन्ट्रास्ट सेम है, मगर इसका सॉल्यूशन डिफर करता है अ ग्रुप ऑफ पीपल से लेकर एक इंडिविजुअल तक। डायना अपनी इस चाहतों भरी जिंदगी का सॉल्यूशन ट्रुथ देती है। डायना खुद ये बात कहती है, यू कैन नॉट हैव इट ऑल बट यू कैन हैव द ट्रुथ। मैक्सवेल मूवी में ये बात कहता भी है कि तुम्हें हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है जब तुम बस अपने मतलब का काम करके निकल सकते हो। और डायना इसी का जवाब देती है, यू मस्ट बी अ हीरो। क्योंकि भाई अगर दुनिया में सारे लोग ऐसे ही सोचने लगे कि मुझे हीरो बनने की जरूरत ही क्या है, तो कोई हीरो होगा ही नहीं, कोई किसी की मदद करेगा ही नहीं। मैं जानता हूं मेरी परेशानी इस दुनिया में कितनी इनसिग्निफिकेंट है, हमसे मजबूर लोग दुनिया में है। और क्या तुमने ये कभी सच्चाई एक्सेप्ट की कि दूसरे शख्स को तुम्हारी इस प्रिविलेज का तुमसे ज्यादा जरूरत है? नहीं, क्योंकि लोगों को अपनी परेशानियों के सामने, अपनी चाहतों के सामने दूसरों की मजबूरियां समझ ही में नहीं आती। और जब तक तुम्हें यह बात रियलाइज होती है, तुम्हारे पास अफसोस करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता। मूवी ये नहीं कहती कि तुम अपनी चाहतों को मार दो। कौन नहीं चाहता कि वो दुनिया का पावरफुल मैन बन जाए, उसके अंदर का डर खत्म हो जाए, वो कभी अकेला ना रहे। मगर दुनिया में तुम कभी अकेले नहीं हो, ना ही कभी थे। सब चाहते हैं कि उनकी जिंदगी और बेहतर हो जाए, उनके हालात और बेहतर हो सके। कुछ लोग तो अपनी इस चाहत के ऊपर मेहनत भी करते हैं, मगर जिंदगी में तुम्हारी हर एक चाहत की कोई ना कोई कीमत है। तुम्हारा समय, पैसा, चैन, प्यार या तुम्हारी सेहत। क्योंकि गौतम बुद्ध का एक बहुत ही प्रसिद्ध कोट है कि अगर आपको जीवन में सुख चाहिए तो सबसे पहले आपको आपके जीवन में से आपको हटाना होगा, क्योंकि इससे अहम यानी ईगो की उत्पत्ति होती है, और फिर चाहिए को हटाना होगा जिससे इच्छा यानी विशेष की उत्पत्ति होती है। एंड इन दी एंड आपके पास जीवन में सुख बच जाता है। तो खैर यही कहानी थी मूवी की। साइंटिफिक वांट्स से लेके फिलोसॉफिकल वांट्स तक, ये वांट्स कभी खत्म नहीं होने वाले। और ये सच्चाई मूवी दिखाती भी है कि क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या आपको ये सच दिख रहा है। और जब आपको रियली में सच दिख जाए तो उसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी हीरो झूठ की बुनियाद पे नहीं बनता। अब देखो इन सब बातों के साथ मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, और मैं इस वीडियो को कोई भी जबरदस्ती लंबा नहीं खींचना चाहता। बातें जो मैंने आपको समझानी थी मैंने समझा दी, मगर फिर भी अगर मैंने इसके बारे में कुछ चीजें मेंशन नहीं की तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा जान के पता चले आप क्या सोचते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लगी तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।